हेलो बच्चों एंड वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। यस बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू गिव द फाइनल टचअप to our journey of introduction to micro and macroeconomics by explaining very easily all the objectives of first chapter in a very easy way. As you know that simplicity is our main motto. Now जब हमने पूरा जर्नी कवर किया वन बाय वन स्टेप, हमने सीख लिया कि माइक्रो जो इकोनॉमिक्स है उसका स्कोप क्या है, उसके फीचर्स क्या है, उसके इम्पोर्टेंस क्या है। हमने बहुत इजीली बातें करते करते इजीली हमने समझ लिया। ऑन द सिमिलर पैटर्न हमने समझ लिया कि स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, उसके कौन से फीचर्स हैं, उसका कौन सा इम्पोर्टेंस है, ये भी हमने समझ लिया। तो बस इस जर्नी को टाटा बाय बाय करने से पहले थोड़ा देख लें कि ऑब्जेक्टिव्स किस तरह से आपके टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं, क्योंकि यही ऑब्जेक्टिव आपको फुल मार्क्स स्कोर करने में हेल्प करते हैं। तो लेट्स सी इट, किस तरह से ये ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो आपके टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं और हम बहुत इजीली उन सब ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व भी करेंगे। तो बच्चों आते हैं फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन दिया गया है, दैट इज इन द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको ऑप्शन करेक्टली चूज करना है, यानी आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे। पहले तो आप सेलेक्ट कर लो, चूज़ कर लो कि ये जो 4 ऑप्शंस हैं वो आपके उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के साथ किस तरह से मैच करते हैं। और हमने सब टॉपिक्स को इजीली कवर किया है और इसके बाद जब ये स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे तो वो इसी हमारे सब्जेक्ट मैटर से कंसर्न्ड रहेंगे। तो लेट्स सी, जैसे फर्स्ट दिया है हमको, द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट डील्स विथ द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऐसी कौन सी ब्रांच है इकोनॉमिक्स की जो आपके एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज से कंसर्न करता है। तो बच्चों हमने पढ़ा था देयर आर 2 ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, जो हमें किसने बताया था, रैगनर फ्रिस्क ने हमें बताया था। कब बताया था, 1933 में बताया था। उसने हमें क्या बताया, 2 ब्रांचेस हैं इकोनॉमिक्स की, एक माइक्रो और दूसरा मैक्रो। जब हम माइक्रो की बात करते हैं तो वो इंडिविजुअल स्टडी है, जब हम मैक्रो की बात करते हैं तो वो एग्रीगेट स्टडी है। जब हम रिसोर्सेज की एलोकेशन देखते हैं तो कहाँ देखते हैं बच्चों, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। लेकिन जब हम पॉलिसी फॉर्मुलेशन देखते हैं, एक पूरे सिस्टम के बारे में हम प्रोग्राम्स और पॉलिसीज़ को, स्ट्रैटेजीज़ को सेट करते हैं, तो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की तरफ देखते हैं। तो रिसोर्स का एलोकेशन बातें करते करते हमने बता दिया कि वो कहाँ डिस्कस करते हैं बच्चों, माइक्रो में करते हैं। तो ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट डील्स विद द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब चलो देख लेते हैं क्या क्या हमको चॉइसेस दिए गए हैं। पहला दिया गया है फर्स्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो सही है यानी ए, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। मैक्रो इकोनॉमिक्स, यहाँ पे नहीं हम लोग एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को डिस्कस करते हैं, यहाँ पे एंटायर इकोनॉमिक सिस्टम को हम लंपिंग अप्रोच के थ्रू डिस्कस करते हैं। इकोनोमेट्रिक्स नो, नन ऑफ दिस नो, यानी आपका कौन सा ऑप्शन था, ए। तो देखो अभी आपको ऑप्शंस दिया गया है, ऑप्शंस में अभी आपका जवाब आपको मिलेगा। ऑप्शंस में दिया गया फर्स्ट ए, बी एंड सी, तो ये नहीं है, ये आपका रॉन्ग है, यानी ये ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है, हमने इसको कट किया। देन ए एंड बी यानी माइक्रो और मैक्रो दोनों नहीं हो सकते। जैसे फर्स्ट में कहा ए बी सी तीनों, लेकिन हमारा जवाब तो पहला ए ही सही है, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो हमारा ए फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग, सेकंड ए एंड बी माइक्रो मैक्रो, सेकंड भी रॉन्ग। थर्ड है ओनली ए, यस दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ओनली ए जब हम बात कर रहे हैं यानी वी आर प्योरली टॉकिंग अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स। और फोर्थ है आपको दिया गया है नन ऑफ दिस, कुछ भी नहीं। तो देखो एक सही ऑप्शन आपको मिल गया, तो डायरेक्टली फर्स्ट का आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, दैट इज ओनली ए। क्योंकि रिसोर्स एलोकेशन की जब हम बच्चों बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स। देखो कितना इजीली सॉल्यूशन मिल गया, बातें करते करते हमें जवाब मिल गया। क्योंकि वंस द टॉपिक इज़ क्लियर इन योर माइंड, आपने टॉपिक को अच्छी तरह से समझ लिया,
तो ऑब्जेक्टिव्स को हम इजीली सॉल्व कर पाते हैं, और ऑब्जेक्टिव्स ही हैं जो आपको फुल मार्क्स लेने में, स्कोर करने में हेल्प करते हैं, और टाइम सेविंग भी होते हैं, जल्दी कवर हो जाते हैं, और फिर उनका बचा हुआ टाइम आप थियरी की तरफ डाइवर्ट कर सकते हैं। चलो बढ़ते हैं आगे। सेकंड है कंसेप्ट स्टडीड अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स। जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या पढ़ते हैं बच्चों? हमने पढ़ा था माइक्रो इकोनॉमिक्स में पूरा, जब क्लासिफिकेशन मैंने दिखाया था चार्ट में, दैट इज़ इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस जर्नी, कि क्या था स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज डिवाइडेड, क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स। पहला क्या था बच्चों? सोचो, बराबर सोच रहे हो कि पहला हमने क्या देखा था? थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, जिसमें डिमांड एनालिसिस, सप्लाई एनालिसिस, थियरी ऑफ डिमांड, थियरी ऑफ सप्लाई, 2 पार्ट्स में डाइवर्ट होता है। दूसरा आपने क्या देखा? थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, जिसमें 4 आपके फैक्टर्स की रिवॉर्ड को हम डिटरमाइन करते हैं, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। इन चारों फैक्टर्स का हम रिवॉर्ड जो है वो डिसाइड करते हैं। लैंड को आप पे करते हो रेंट, लेबर को पे करते हो वेजेस, कैपिटल को पे करते हो इंटरेस्ट, एंड एंटरप्रेन्योर विल अर्न द प्रॉफिट। और थर्ड है थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, जहाँ पे आप देखते हो एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द इकोनॉमी। तो ये हमने कहाँ सीखा था बच्चों? माइक्रो में। तो चलो पढ़ते हैं, ये आपका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड जो आपको चूज द करेक्ट ऑप्शन दिया गया है, कंसेप्ट स्टडीड अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स। हमने माइक्रो में क्या क्या स्टडी किया? पहला दिया गया है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम कहाँ आया बच्चों? मैक्रो में आया, नॉट इन माइक्रो। जनरल प्राइस लेवल, वो भी आया मैक्रो में। फैक्टर प्राइसिंग, करेक्ट, फैक्टर प्राइसिंग हमारे जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसका हिस्सा है, ये करेक्ट है। प्रोडक्ट प्राइसिंग, ये भी हमारे माइक्रो का हिस्सा है, ये करेक्ट है। यानी हमारा सी और डी ऑप्शन, सी और डी ऑप्शन, फैक्टर प्राइसिंग और प्रोडक्ट प्राइसिंग, बोथ आर करेक्ट, दोनों सही हैं। सी भी करेक्ट है, डी भी करेक्ट है। यहाँ पे 2 आंसर्स जो हैं वो करेक्ट है। तो चलो अभी ऑप्शन चुन लेते हैं। आपको फिर से ऑप्शंस दिया गया और आपको ऑप्शंस उसमें से चूज करना है कौन सा सही ऑप्शन है। जैसे पहला दिया गया है बी एंड सी। बी यानी जनरल प्राइस लेवल, सी यानी फैक्टर प्राइसिंग। तो बी और सी तो रॉन्ग है, तो फर्स्ट को हमने छोड़ दिया। सेकंड, बी, सी एंड डी। बी है जनरल प्राइस लेवल, सी है फैक्टर प्राइसिंग, डी है प्रोडक्ट प्राइसिंग, नो। थर्ड है ए, बी एंड सी, यानी नेशनल इनकम, जनरल प्राइस लेवल एंड फैक्टर प्राइसिंग, नो, ये भी रॉन्ग है। फोर्थ है सी एंड डी। देखो आपका करेक्ट आंसर, क्योंकि हमने टिक करके भी रखा था सी और डी चाहिए, तो हम डायरेक्टली भी ऑप्शन में से चूज कर सकते हैं, भाई सी और डी कौन सा ऑप्शन है। तो हमें मिल गया जवाब सी एंड डी। डायरेक्टली जवाब में से ढूंढो सी एंड डी कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन है, यानी फोर्थ जो आपका दिया गया है, दिस इज द राइट आंसर कि कंसेप्ट स्टडीड अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स इज सी एंड डी, ये करेक्ट ऑप्शन है। और हमने यहाँ पे कौन सा लिया? इट्स ओनली ए, ये हमने यहाँ पे ऑप्शन लिया ओनली ए। दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर अवर गिवन स्टेटमेंट। ओके बच्चों, नाउ थर्ड है आपका मेथड्स अडॉप्टेड इन माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस। जब भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में कोई भी थियोरी पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो उसमें आप कौन सा मेथड यूज़ करते हो? हमने पढ़ा था सेकंड पार्ट में फीचर्स में, इवन हमने फर्स्ट पार्ट में भी हमने पढ़ा था डेफिनेशन गिवन बाय द अल्फ्रेड मार्शल, जिसमें उसने बातें करते करते बता दिया कि जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल ट्री, नॉट द फॉरेस्ट। Here we split the economy into smaller parts, यानी that is why यहाँ पे हम क्या स्टडी करते हैं बच्चों? स्लाइसिंग मेथड। यहाँ पे हम स्मॉलर यूनिट को स्टडी करते हैं।
और इंडिविजुअली स्टडी करते हैं, पर्टिकुलर फर्म हो, पर्टिकुलर कंज्यूमर हो, पर्टिकुलर कमोडिटी हो, पर्टिकुलर इंडस्ट्री हो, जब हम इनके बारे में पढ़ते हैं स्मॉलर लेवल पे, इंडिविजुअल स्टडी करते हैं, तो वो माइक्रो है। तो माइक्रो में हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं बच्चों? स्लाइसिंग मेथड। तो मेथड एडॉप्टेड इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसमें हम कौन सा मेथड लेते हैं? स्लाइसिंग मेथड। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है लंपिंग मेथड। नो, लंपिंग मेथड तो हम मैक्रो में यूज़ करते हैं, क्योंकि मैक्रो में हम पूरे एंटायर इकोनॉमी को स्टडी करते हैं। हियर वी विल स्टडी अबाउट द एग्रीगेट, जैसे हमने किया था, कार्ल शेपेरो का डेफिनेशन किया था। जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं तो हियर वी विल स्टडी अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल, पूरी इकोनॉमी को स्टडी करते हैं, तो वो लंपिंग मेथड है। दूसरा है एग्रीगेट, जब हम एग्रीगेट मेथड, यानी यहाँ पर भी हम मैक्रो की बात कर रहे हैं। देन स्लाइसिंग मेथड, यस ये सही है, माइक्रो में हम स्लाइसिंग मेथड, यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट। और इंक्लूसिव मेथड यहाँ पे हम नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो हमारा आंसर जो होगा मेथड एडॉप्टेड इन माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन सा था? सी। तो चलो अभी ऑप्शन में ढूंढ लेते हैं सी किधर दिया है। पहला कहा है उसने फर्स्ट ऑप्शन ए, सी एंड डी। तो ए है लंपिंग मेथड, देन सी है आपका स्लाइसिंग मेथड, डी है इंक्लूसिव। तो सब तो पॉसिबल है ही नहीं, तो फर्स्ट वन इज द इनकरेक्ट। सेकेंड वन आपको दिया गया है ए, बी एंड डी। तो ए है लंपिंग मेथड, बी है एग्रीगेट, डी है इंक्लूसिव, सेकेंड भी रॉन्ग है। थर्ड है ओनली सी। देखो ओनली सी, हमने डायरेक्ट भी हम ढूंढ सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि स्लाइसिंग मेथड इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ओनली सी यानी थर्ड वन जो है, इट इज़ योर करेक्ट आंसर, दैट इज ओनली सी। ये है आपका राइट, चूज द ऑप्शन। ये इस सेंटेंस को रिलेट करता है। मेथड एडॉप्टेड इन माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस, कौन सा ऑप्शन है? ओनली सी, यानी स्लाइसिंग मेथड। देखो इस तरह से आपको हमेशा कुछ ऑब्जेक्टिव्स दिए जाएंगे, उसके आपको ऑप्शंस 4 दिए जाएंगे, 4 उसके करेक्ट जो अल्टरनेटिव्स हैं वो आपको दिए जाएंगे जंबलिंग करके, और उसके बाद 4 ऑप्शंस। आपको चूज़ करना है सही ऑप्शन, और वो सही ऑप्शन आप तभी पहुंच पाओगे जब इन चारों को आप प्रॉपरली उस सेंटेंस से कनेक्ट करके देखोगे कि इसका आंसर सही सही क्या होगा। और ये तब क्लियर होगा जब थियरी आप क्लियरली समझ पाओगे। ओके बच्चों, चलो फोर्थ है कंसेप्ट स्टडीड अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स। हम मैक्रो में, जब हम एग्रीगेट में जाते हैं, हम लार्ज इकोनॉमिक स्टडी करते हैं, तो कौन से कंसेप्ट हम पढ़ते हैं, क्या क्या टर्मिनोलॉजी हम यूज़ करते हैं। तो कॉन्सेप्ट स्टडीड अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स इज होल इकोनॉमी, यानी हम पूरे इकोनॉमी की बात करते हैं, तो ये सही है, होल इकोनॉमी। देन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की भी बात करते हैं, यानी पूरे इकोनॉमी को हम कैसे डेवलप करेंगे, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें आपने देखा था मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरी। पहला था थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जिसमें थियरी ऑफ कंजम्पशन, थियरी ऑफ इन्वेस्टमेंट हम पढ़ते हैं। दूसरा है जनरल प्राइस लेवल, जिसमें हम जनरली इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के बारे में स्टडी करते हैं, कौन कौन से उनके कॉजेज़ हैं, इफ़ेक्ट्स हैं, गवर्नमेंट के मेजर्स हैं टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम या रिसेशन का प्रॉब्लम। और थर्ड हमने देखा था थियरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और चौथा आपका पिलर था मैक्रो इकोनॉमिक्स का थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। याद आ रहा है बच्चों? तो वो जब चीज़ें माइंड में क्लियर होगी ना, ये तो आपके लिए इजीली विद इन फ्यू सेकंड्स आप जवाब दे पाओगे। तो देखो कंसेप्ट स्टडीड अंडर मैक्रो, मैक्रो में क्या क्या पढ़ते हैं? होल इकोनॉमी सही है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट सही है, एग्रीगेट सप्लाई, यस एग्रीगेट सप्लाई की भी बात करते हैं, और प्रोडक्ट प्राइसिंग, नो प्रोडक्ट प्राइसिंग तो हम माइक्रो में पढ़ते हैं, यानी डी आपका सही नहीं है। आपका सही है ए, बी और सी, ये तीनों सही हैं। यहाँ पे 4 में से 3 अल्टरनेटिव हमारे सेंटेंस को रिलेट करते हैं कि कॉन्सेप्ट स्टडीड अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स वो होल इकोनॉमी भी है,
इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी है और एग्रीगेट सप्लाई भी है, तीनों हो गए, यानी ए, बी और सी। तो आप ऑप्शन ढूंढ सकते हो। देखो पहला दिया है ए, बी एंड सी। देखो फर्स्ट ही आपको दिया गया है, आपको आंसर मिल गया ए, बी एंड सी, यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, सेकंड में है बी, सी और डी, तो प्रोडक्ट प्राइसिंग तो आएगा ही नहीं, तो सेकंड रॉन्ग हो गया। थर्ड ऑप्शन है ओनली डी, नहीं वो तो रॉन्ग हो गया। फोर्थ है ए, बी, सी एंड डी, चारों नो, बिल्कुल क्लियरली रॉन्ग है। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज ए, बी एंड सी, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर आवर गिवन सेंटेंस। तो हमारा ऑप्शन होगा ए, बी एंड सी। देखो हमने पूरा जो आपको ऑब्जेक्टिव्स दिया गया था, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, हमने इजीली कर लिया। कॉन्सेप्ट क्लियर था माइंड में, थियरी क्लियर थी माइंड में, आपने इजीली इसमें से जवाब बता दिया। ओके बच्चों, तो इट्स अ ग्रेट सक्सेस। चलो बढ़ते हैं आगे। नाउ सेकंड है क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट द कोरिलेशन। अब जब हम कोरिलेशन की बात करते हैं बच्चों, तो हमने दूसरे चैप्टर्स में भी इस तरह के ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस किया है। बहुत आसान होता है। जब हम कोरिलेशन करते हैं तो हम रिलेशन मेंटेन करते हैं। थियरीज़ का उनके कुछ फीचर्स के साथ रिलेशन होता है। हम लोग जब वो रिलेशंस हम मेंटेन करते हैं उन थियरी के फीचर्स के साथ या थियरी के कुछ वेरिएबल्स के साथ, कंपोनेंट्स के साथ, तो वो रिलेशन जो है वो रिलेशन हम कंपेयर करके लिखते हैं। और जब रिलेशन एक क्लियर दिया गया है तो उसके साथ जो सेकंड रिलेशन है उसमें एक पार्ट मिसिंग होता है। तो वो एक पार्ट जो है एक क्विज की तरह, एक रिडल की तरह हमको सॉल्व करना है, और वो तभी कर पाते हैं जब हमारा कंटेंट, नॉलेज क्लियर होगा। और इतना इजी होता है, इतना इजी, क्योंकि हमने पूरी थियरीज़ को सिस्टमेटिकली हमने डिस्कस किया हुआ, और इतना आसान होता है, और इजीली 1 मार्क जो है वो आपके पॉकेट में चली जाएगी इफ़ यू विल सॉल्व द कोरिलेशन। तो कोरिलेशन भी एक बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्टिव है जो हमेशा आपको दिए जाते हैं सॉल्व करने के लिए, और फुल आउट ऑफ फुल जो है वो बच्चे मार्क्स ले लेते हैं। तो चलो देखते हैं, आपको भी सेम वैसे ही करना है, और आप भी मेरे साथ जब ये ऑब्जेक्टिव सॉल्व करोगे तो आपको भी बहुत मज़ा आएगा। ओके बच्चों, चलो फर्स्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स के सामने क्या लिखा है बच्चों? स्लाइसिंग मेथड। माइक्रो इकोनॉमिक्स में यूज़ करते हैं स्लाइसिंग मेथड। तो आप बताओ मैक्रो इकोनॉमिक्स, आपने तो मेरे से पहले ही जवाब दे दिया। मैक्रो इकोनॉमिक्स में कौन सा मेथड यूज़ करते हैं? एब्सोल्युटली राइट, दैट इज़ लंपिंग मेथड। हम जब मैक्रो में हैं तो वी आर फॉलोइंग लंपिंग मेथड। हम लंपिंग मेथड यूज़ करते हैं इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि माइक्रो मतलब स्लाइसिंग, हम स्मॉल इंडिविजुअल में स्टडी करते हैं। लेकिन जब हम मैक्रो में हैं तो वी स्टडी अबाउट द एग्रीगेट। एग्रीगेट डिमांड हो, एग्रीगेट सप्लाई हो, टोटल सेविंग हो, टोटल इन्वेस्टमेंट हो, नेशनल इनकम हो, टोटल आउटपुट हो। जब हम ऐसे टर्म्स और थियरीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, यानी वी आर यूजिंग लंपिंग मेथड, यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके बच्चों, सेकंड है माइक्रो इकोनॉमिक्स। जब हम माइक्रो में हैं तो हमने सामने लिखा है रिलेशन में ट्री। जब हम माइक्रो में हैं तो उन्होंने दिया है आंसर ट्री, यानी याद आ रहा है मार्शल का डेफिनेशन। जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो वी आर स्टडिंग अबाउट इंडिविजुअल ट्री, नॉट द एंटायर फॉरेस्ट। लेकिन जब हम मैक्रो में हैं, यानी हम पूरे फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं, वी आर स्टडिंग द फॉरेस्ट, हम फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं, नॉट द ट्री। जब हम माइक्रो में हैं, उसने क्या एग्जाम्पल दिया? एक ट्री, यानी हम छोटे ट्री, एक इंडिविजुअल ट्री की बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम मैक्रो में हैं तो हम पूरे फॉरेस्ट की बात करेंगे बच्चों, पूरा एंटायर हम लोग वो कंसेप्ट ले लेंगे। तो बहुत आसान था, उसने कहा माइक्रो ट्री, तो मैक्रो सोचो क्या बोला? फॉरेस्ट। हमने फॉरेस्ट जो है वो आंसर कनेक्ट करके लिख लिया। ओके बच्चों, थर्ड है मैक्रो इकोनॉमिक थियरी। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उस थियरी में आपको क्या दिख रहा है? इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। याद है हमने मैक्रो थियरी को दूसरा नाम क्या दिया था? इनकम थियरी। वो इनकम थियरी है
जहाँ पे हम देश की नेशनल इनकम, इकोनॉमिक ग्रोथ, डेवलपमेंट इसकी बात करते हैं, ताकि ओवरऑल इकोनॉमी की जो परफॉर्मेंस है वो बढ़े, हमारे देश का जो ग्रोथ रेट है वो बढ़े, प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी बढ़े। तो वो किधर है? मैक्रो में। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को आपने क्या कहा था बच्चों? प्राइस थियोरी। वहाँ पर हमने क्या कहा था? प्राइस थियोरी। वो प्राइस थियोरी है। दैट इज द आंसर ऑफ रिलेशनशिप। हमने कोरिलेट किया। मैक्रो इकोनॉमिक्स कौन सी थियोरी है? इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की थियोरी। लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन सी थियोरी है? प्राइस थियोरी। तो इस तरह से देखो कितना इजीली आपने कोरिलेट कर दिया। रिलेशन देखना है। मैक्रो की बात कर रहे हैं यानी इनकम और एम्प्लॉयमेंट थियोरी की बात कर रहे हैं। जब हम माइक्रो की बात कर रहे हैं यानी वी आर टॉकिंग अबाउट प्राइस थियोरी या वैल्यू थियोरी। जो भी जवाब दिया आप दोनों में राइट हो। आपने प्राइस थियोरी लिखा या वैल्यू थियोरी लिखा तो भी आप सही हो। ओके बच्चों। फोर्थ, जब हम बात कर रहे हैं मैक्रोज, देखो मैक्रोज ग्रीक वर्ड दिया है के, मैक्रोज। मैक्रोज यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी लार्ज इकोनॉमिक्स। मैक्रोज यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रोज ये भी ग्रीक वर्ड है। तो क्या बोलोगे बच्चों? माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है। देखो कितना इजी हो गया। जब हम मैक्रोस बोलते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो माइक्रोस बोलेंगे मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स। सिंपल, कितना लॉजिक है। यानी सिंपली आप इतना कोरिलेशन बच्चे क्विकली कर पाते हैं। कंसेप्ट क्लियर है, थियरी क्लियर है, तो ये कोरिलेशन में आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। ओके बच्चों। चलो नेक्स्ट है फिफ्थ वन, जनरल इक्विलिब्रियम। जब हम जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस करते हैं तो कहाँ करते हैं बच्चों? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप क्या करते हो? बराबर आपने सही सोचा, ये हमने पढ़ा है फीचर्स में। जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में हैं तो यहाँ पे हम जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस को स्टडी करते हैं, जो थियरी जनरली एप्लीकेबल होती है विथ एंटायर इकोनॉमी। लेकिन जब हम माइक्रो की बात करते हैं तो उस थियरी, उस एनालिसिस, उस स्टडी को आप क्या कहते हो? पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। क्यों? क्योंकि वो इंडिविजुअल थियरी है और हर एक स्मॉल इंडिविजुअल थियरी को इंडिपेंडेंट स्टडी करते हैं। लेकिन मैक्रो में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मैक्रो में होता है इंटरडिपेंडेंस। हम दूसरे पे डिपेंड करते हैं, यानी हर फैक्टर दूसरे से कनेक्टेड होता है। आप थोड़ा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ा दो, जैसे ही एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, मैंने एग्जांपल दिया था, जैसे आपने रिसोर्सेज को ज़्यादा एम्प्लॉय किया तो इट विल गिव यू मोर आउटपुट। आउटपुट ज़्यादा हुआ, एग्रीगेट सप्लाई बढ़ेगी। एग्रीगेट सप्लाई बढ़ेगी, आपकी इकोनॉमी में ज़्यादा इनकम बढ़ेगी। यानी इस तरह से आपकी एग्रीगेट डिमांड भी पुश हो गई, क्योंकि आपने जब एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा दिया, इनकम बढ़ी, तो उधर से एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ी, एग्रीगेट सप्लाई भी बढ़ी, आपके प्रॉफिट्स भी बढ़े, प्राइजेस भी बढ़े, क्रेडिट फैसिलिटीज़ भी बढ़ी। तो ऑल फैक्टर्स विल इंटरडिपेंडेंट मूव अपवर्ड। तो वो इंटरडिपेंडेंट है। तो यहाँ पे जब हम जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस करते हैं बच्चों तो हम कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन जब हम पार्शियल इक्विलिब्रियम कहते हैं, जब हम पार्शियल इक्विलिब्रियम कहेंगे तो वो हमें क्या दिखाई देता है? वो हमें माइक्रो में दिखाई देता है। जब जनरल इक्विलिब्रियम है तो मैक्रो इकोनॉमिक्स, लेकिन पार्शियल इक्विलिब्रियम है तो किधर दिखाई देता है बच्चों? माइक्रो में दिखाई देता है। क्लियर? तो यहाँ पर भी आपके 5 कोरिलेशन जो आपके टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं वो भी हमने बहुत अच्छी तरह से बातें करते करते, कंसेप्ट समझते समझते, जो ऑलरेडी समझा है थोड़ा रिवाइज किया और समझ लिया। ओके बच्चों, चलो बढ़ते हैं। आपका सेकंड क्वेश्चन भी आपका हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 3। अब जो क्वेश्चन नंबर 1 हमने डिस्कस किया, चूज द करेक्ट ऑप्शन, वो 1 मार्क के लिए था। कोरिलेशन वो भी 1 मार्क के लिए था। लेकिन ये जो क्वेश्चन नंबर 3 आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है, ये आपको दिया गया है फॉर 2 मार्क्स के लिए, जो हमेशा आते हैं। ये एक स्मॉल केस स्टडी की तरह होता है कि आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया गया होता है और आपको पूछा जाता है कि आप आइडेंटिफाई करो और एक्सप्लेन करो वो कंसेप्ट। आप पूरा केस पढ़ो और आप बताओ कि हम किसके बारे में बात करते हैं।
यानी वो टर्म पहचानो, वो कॉन्सेप्ट पहचानो, और अगर आपने पहचान लिया तो 1 मार्क आपको मिल गई। और उसको फिर आप थोड़े में एक्सप्लेन करके हमें बताओ, जस्ट बताओ कि आप उसको बारे में क्या जानते हैं। तो ये बहुत इजी हो जाता है क्योंकि केस स्टडी है, और यहाँ पे यू विल अगेन गेट द फुल मार्क्स। जो बोर्ड में आपको 5 केस स्टडी दी जाएगी और उसमें से एनी 3 कॉन्सेप्ट जो है वो आपको पहचानने हैं और फिर उनके बारे में थोड़ा कुछ लिखना है। बहुत इजी होता है बच्चों, जो हम हमेशा डिस्कस कर लेते हैं। नॉलेज इज़ वेरी क्लियर इन योर माइंड, तो आप लिख भी इजी पाओगे। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्या दिया गया है आपके टेक्स्ट बुक में। गौरी कलेक्टेड द इंफॉर्मेशन अबाउट द इनकम ऑफ अ पर्टिकुलर फर्म। देखो पर्टिकुलर फर्म, ध्यान दो उस वर्ड को। गौरी ने कलेक्ट किया इंफॉर्मेशन अबाउट द इनकम ऑफ पर्टिकुलर फर्म। उसने पर्टिकुलर फर्म के इनकम के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की। यानी हम किसकी बात करें? पर्टिकुलर फर्म यानी स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट है। यानी हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? बराबर सोचा आपने, हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। तो देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स लिखा यानी 1 मार्क तो डायरेक्टली आपके खाते में गई। ओके, तो 1 मार्क तो हो गई कि ये माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात है, क्योंकि मैंने डेफिनेशन आपको करवाया था कि बोल्डिंग का डेफिनेशन, जब भी हम माइक्रो की बात करते हैं यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ पर्टिकुलर फर्म, पर्टिकुलर हाउस होल्ड, पर्टिकुलर कमोडिटी, पर्टिकुलर इंडस्ट्री, इंडिविजुअल इनकम, वेजेस, प्रॉफिट एक्सेट्रा। तो ये आपको डेफिनेशन दिया गया। या समझो ये डेफिनेशन आपको याद नहीं भी है तो भी हमें पता है कि जब हम माइक्रो की बात करते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं बच्चों? वी आर स्टडिंग अबाउट द स्मॉल इंडिविजुअल। हम एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की बात करते हैं। इंडिविजुअल कंज्यूमर हो, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर हो, इंडिविजुअल मार्केट हो, कोई पर्टिकुलर हम लोग इंडस्ट्री ले लेते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? आप स्मॉल लेवल पे, किसी पर्टिकुलर लेवल पे यानी स्मॉल लेवल, चाहे वो पर्टिकुलर इनकम हो, पर्टिकुलर वेजेस हो, जब आप किसी के बारे में ऐसे इंडिविजुअली आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो तो वो कहाँ आता है बच्चों? इट विल कम अंडर द माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर ये इनकम पूरे देश की कहता था, सपोज गौरी कलेक्टेड द इंफॉर्मेशन अबाउट द इनकम ऑफ इंडियन इकोनॉमी, अगर इंडियन इकोनॉमी कहता था तो ये क्या हो जाता था? नेशनल इनकम। लेकिन उसने कहा पर्टिकुलर फर्म, सिर्फ एक फर्म की उसने बात की, पर्टिकुलर फर्म यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर हुआ बच्चों? अब उस माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए आप बस कोई भी डेफिनेशन आप लिख सकते हो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। मयूरी स्टॉक का डेफिनेशन क्या कहता है? इट इज़ अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी। या माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए हमने जैसे बोल्डिंग का डेफिनेशन किया, क्या कहता है बोल्डिंग? कि माइक्रो इकोनॉमिक्स द स्टडी ऑफ पर्टिकुलर फर्म, पर्टिकुलर हाउस होल्ड, पर्टिकुलर इंडस्ट्री, पर्टिकुलर कमोडिटी, इंडिविजुअल इनकम, प्राइजेस, वेजेस एक्सेट्रा। ये डेफिनेशन लिखा तो भी चलेगा, या समझो डेफिनेशन नहीं भी याद आया, टेंशन नहीं लेने का, आपको सिर्फ जस्टिफाई करना। तो हम लिख सकते हैं अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स we study about particular income, particular wages, individual consumer, individual producer, etc. काफ़ी है भाई, बहुत हो गया। ओके, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन मिलता है 2 मार्क के लिए। आपको पहले तो पहचानो किसके बारे में बात कर रहे हैं, आइडेंटिफाई, एंड देन एक्सप्लेन। उसके बाद आपको एक्सप्लेन करना है। ओके बच्चों, बढ़े आगे। चलो सेकेंड है, Ramesh decided to take all the decisions. Ramesh decided to take all the decision related to production. यानी वो अपने प्रोडक्शन के बारे में सब डिसीजन खुद डिसाइड कर रहा है, सच एज व्हाट एंड हाउ टू प्रोड्यूस। यानी ये हमने कहाँ पढ़ा था? सोच के बताओ। आप फ्री मार्केट में की वर्किंग को कहाँ सीखा? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। हम जब माइक्रो में हैं तो यहाँ पे हम फ्री मार्केट इकोनॉमी की बात करते हैं। क्या पढ़ा हमने बच्चों? फ्री
मार्केट इकोनॉमी। ये फ्री मार्केट इकोनॉमी है या फ्री वर्किंग ऑफ द इकोनॉमी, कुछ भी लिखो, दोनों राइट है। जब हम बोलते हैं फ्री मार्केट इकोनॉमी तो यहाँ पे ईच एंड एवरी इंडिविजुअल ही इज फ्री टू टेक द डिसीजन। कौन से भी डिसीजन वो ले सकता है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, वेयर टू डिस्ट्रीब्यूट, व्हेन टू डिस्ट्रीब्यूट, ये सब डिसीजन जो है वो हम ले सकते हैं। एंड द गवर्नमेंट विल नॉट इंटरफियर इन अवर डिसीजन। यानी यहाँ पे हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, जब हम माइक्रो में थे तो फ्री वर्किंग ऑफ द इकोनॉमी यानी फ्री मार्केट इकोनॉमी, क्योंकि हमारी इकोनॉमी फ्री मार्केट इकोनॉमी है जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। और हमने यही तो देखा कि प्रोड्यूसर भी फ्री है और कंज्यूमर भी फ्री है, बोथ आर फ्री टू टेक द डिसीजन कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, ये सब डिसीजन हम इजीली ले सकते हैं। तो इस तरह से ये पूरा हमने कहाँ देखा है बच्चों, फ्री मार्केट इकोनॉमी। ओके, बाकी बचा आपका एक इलस्ट्रेशन, वो उसने दिया है शबाना पेड वेजेस। शबाना ने वेजेस पे किया टू वर्कर्स इन हर फैक्ट्री एंड इंटरेस्ट ऑन हर बैंक लोन। देखो दो चीज़ें बताई, शबाना ने क्या किया, अपने फैक्ट्री में अपने वर्कर्स को, लेबर को वेजेस दिया, बराबर, और अपने बैंक में से जो उसने लोन लिया था उस लोन पे इंटरेस्ट भी दिया। बताओ हम किसकी बात कर रहे हैं, पहचानो हम किसकी बात कर रहे हैं। तो देखो माइक्रो में हमने पढ़ा था, जो हमारा सेकंड पिलर था, क्या था, थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। क्या था बच्चों, इट वॉज थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। ये थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग था जो हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में समझा था। देखो ये लिखा, 1 मार्क आपके पॉकेट में सीधा गई आपके खाते में। अब थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग में हमने क्लासीफाई करके दिखाया था कि देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और जब हम माइक्रो में बात करते हैं तो वी आर डिटरमाइनिंग द रिवॉर्ड गिवन टू 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और वो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। जब हम रेंट पे करते हैं तो रेंट किसको देते हैं बच्चों, लैंड को। वेजेस पे करते हैं किसको देते हैं, लेबर को। इंटरेस्ट पे करते हैं किस पे, जब हम कैपिटल हायर करते हैं, बोरो करते हैं या लेंड करते हैं तो वी विल रिसीव द इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट इज पेड ऑन कैपिटल। एंड फोर्थ वन जो एंटरप्रेन्योर है, ही विल अर्न द प्रॉफिट। तो जब हम इन 4 फैक्टर्स की बात करते हैं, उनके प्राइजेस को, उनके रिवार्ड को डिटरमाइन करते हैं, तो कहाँ डिटरमाइन करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। लेकिन कहाँ पे, इन सेकंड पिलर थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, जिसमें उसने दिखाया वेजेस किसको पे किया, फैक्ट्री के लेबर्स को। इंटरेस्ट क्यों पे किया, क्योंकि लोन लिया था तो इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा। तो कैपिटल पे उसने लोन ले लिया, उसने कैपिटल जो है वो उसने लोन पे लिया था तो इंटरेस्ट पे किया। और जो उसके फैक्ट्री में लेबर्स काम कर रहे हैं उनको वेजेस देना आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो दिस इज़ व्हाट, ये हम दिखा रहे हैं फैक्टर प्राइसिंग। मैंने फैक्टर्स को पेमेंट दिया, उनको रिवॉर्ड दिया, तो हमने जवाब क्या लिखा, थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। और उसके बारे में हमने सिंपली लिखा कि इन माइक्रो इकोनॉमिक्स वी स्टडी अबाउट द थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, यानी देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। रेंट इज गिवन टू लैंड, wages is given to labor, interest is given to capital and profit is given to, profit is earned by, it is earned by, absolutely clear, that is entrepreneur। clear बच्चों। तो इस तरह से देखो हमने बहुत इजीली बातें करते करते हमने पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो डिस्कस कर लिए। तो जब आप इस तरह आप ऑब्जेक्टिव्स कर रहे हो मेरे साथ, तो आप उस समय टेक्स्ट बुक भी अपने साथ रखो और कोशिश करो कि ये जवाब आप खुद दे पाओ। जब आप खुद दोगे तो यू विल फील दैट कि आपका सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा होगा। दैट मीन्स नाउ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर बोर्ड एग्जाम्स, और यही हमें चाहिए। इट विल गिव यू अ ग्रेट सक्सेस। Okay बच्चों, so if you like this video you can share with your many friends, and if you want my handwritten notes, that is link is given in the description box. Thank you.